Hi children, welcome to the channel. Today we'll be doing lesson number 2.5. Let's march. Let's march. Okay, so let's begin by warming up. First, observe the pictures and answer. ठीक है, पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए. आप क्या देख रहे हैं इधर? एक छोटा बच्चा, छोटा ही है ना, शायद 6-7 साल का होगा, 7 साल मैक्सिमम. क्या कर रहा है? ईंट लगा रहा है, लेकिन ईंट अरेंज कर रहा है. और दूसरा लड़का क्या कर रहा है? पक्का स्कूल जा रहा है ना, बैग है, स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, साइकिल पे है. ठीक है, तो आपको ये दोनों पिक्चर्स थोड़े ध्यान से देखने हैं और फिर हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं. ठीक है, लेट्स सी. मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस. ये दोनों इमेजेस में मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो लेफ्ट इमेज में हम देख रहे हैं अ चाइल्ड वर्किंग, and in the right image we see a child going to school. That's the main difference. Okay, एक बच्चा जो काम कर रहा है और दूसरा एक बच्चा स्कूल जा रहा है. ठीक है, now what change is required? Change is required that this child should also be able to go to school. Okay, both should be going to school, not just him. Yes, he also should go to school. Your contribution as a student to help and make a difference to needy children. मैं क्या कर सकता हूँ? I can give my school books, uniform and stationery to needy kids so that they can also study, है ना? And maybe in some other way, आपके पास कुछ टॉयज है, ये भी देख सकते हैं ना. बच्चों के ये सब जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके पास आपके जितने चीजें नहीं रहते, तो you can give what you have to others, okay? Because you can buy more, but they cannot. Now put a tick or cross. A good speech delivered requires the following characteristics. एक अच्छे स्पीच में क्या characteristics होते हैं? Well planned and thoughts well organized? Yes. Delivered softly and in a low voice? No. It should always be delivered in a loud voice and smartly, not softly. Speaker need not greet the dignitaries and audience. क्या directly जाके बात कर सकते हैं? नहीं. You have to first greet the dignitaries and audience. Language use should be suitable to the audience. है ना? अगर बच्चों से बात कर रहे हो तो बच्चों के जैसा, बच्चों को समझ में आने वाला लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप ऐसे स्पीच में जहां पर सब बड़े लोग बैठे हैं, एल्डरली लोग बैठे, तो आप जाके बच्चों जैसे बात करोगे तो इट इज वेरी फुलिश. यस, सो यू शुड बी, योर स्पीच शुड बी अप्रोप्रिएट टू द ऑडियंस. स्पीच शुड बी ऑफ ए प्रॉपर ड्यूरेशन. आपको बोलेंगे 5 मिनट का स्पीच और 50 मिनट लेंगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो जो आप स्पीच लेते हो, इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर ड्यूरेशन. The speaker should be passive and have no facial expressions. हाँ, स्पीकर अगर अपना बोर सा मुंह दिखाएगा तो कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा. तो दिस इज नो. ओके, स्पीकर शुड बी एक्टिव एंड शुड हैव फेशियल एक्सप्रेशंस. स्पीच शुड बी सपोर्टेड बाय गुड एग्जांपल्स, एपिसोड्स एंड विजुअल एड्स वेयर पॉसिबल. यस, बिकॉज अगर कई बार सिर्फ स्पीच ही बोलते रहते हैं, कुछ जोक नहीं है बीच में, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स नहीं है, तो बहुत बोर लगता है स्पीच, है ना? कोई स्पीच जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ पिक्चर्स है तो बहुत मजा आता है. स्पीकर शुड स्विच ओवर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. इज इट राइट? नो, बिकॉज जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली यूज करने से अच्छा है. लेकिन कई कई ऑडियंसेस में अगर मिक्स्ड क्राउड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इट इज प्रेफर्ड टू यूज ओनली वन लैंग्वेज. ओके, देन read the expressions and insert them in the proper columns. Put the proper expression numbers in the right columns. Okay, तो आपको ये expressions दिए हैं, तो वो किस कॉलम में आता है? ग्रीटिंग सैल्यूटेशन में आता है, इंट्रोडक्शन में आता है, बॉडी ऑफ द स्पीच में आता है, कंक्लूजन में आता है, या थैंकिंग द ऑडियंस में आता है? आपको बताना है. ओके, तो फर्स्ट इज इमेजिन आफ्टर 10 years व्हाट विल हैपन. तो किधर आएगा? बॉडी ऑफ द स्पीच. लेट मी बिगिन टुडे बाय शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस. ये किधर आएगा? ये मैंने लिखा नहीं. लेट मी बिगिन टुडे बाय शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस, ये इंट्रोडक्शन में आ सकता है. ओके ओके, नाउ ऑनरेबल चीफ गेस्ट, एमिनेंट डिग्निटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये किधर आएगा? ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन में. ओके, आई एम आदर्श बिराजदार स्टैंडिंग बिफोर यू, ये आएगा आपके इंट्रोडक्शन में. ओके, फिर अ रिनाउंड पर्सनैलिटी और वॉट एवर नेम सेज, ये आएगा आपके बॉडी ऑफ द स्पीच में. फिर गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट टुडे, ये किधर आएगा? ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन में. आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट ऑफ फंक्शन, ये आएगा आपके थैंकिंग द ऑडियंस में टुवर्ड्स द एंड. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. बॉडी, थैंक यू ऑल फॉर अ पेशेंट लिसनिंग एंड योर इंटरेस्ट इन माई टॉक, ये किधर आएगा? कंक्लूजन, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट
11th वाला किधर आएगा? इंट्रोडक्शन. 12th, बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक यू टू थिंक ओवर द फैक्ट दैट, ये आएगा कंक्लूजन में. ओके, नाउ with the help of your teacher and classmates make a list of as many Indian Nobel laureates as you can. तो मैंने आपको 3 दिए हैं, आप और भी निकालो. सर रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था. सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था. सर हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द लेसन. रीड अलोंग विथ मी. ओके, कैलाश सत्यार्थी 1954 is an Indian children's right and education advocate and an activist against child labor. ठीक है, ये जो पर्सनैलिटी है कैलाश सत्यार्थी, he is against child labor and for child education and child rights. Okay, he founded the बचपन बचाओ आंदोलन. आपने सुना होगा बचपन बचाओ आंदोलन. कब किया था? 1980 में फाउंड किया था. एंड हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज. उन्होंने बहुत काम किया है. He has been honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. अभी उनकी स्पीच को हम पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए. तो और मैं आपको जहां डिफिकल्ट पैसेजेस है मैं आपको समझाऊंगी. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ये है आपका सैल्यूटेशन पार्ट. ओके, यहाँ पर ये ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन कर रहे हैं. ठीक है. My dear children of the world, your majesties, your royal highness, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. ठीक है, तो इधर जितने भी लोग इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं उनको वो ग्रीट कर रहे हैं पहले. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient texts of wisdom Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has a potential to liberate humanity from all man-made crisis. Aspiration का मतलब है a wish, a deep wish. Let's walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. वो क्या बोल रहा है? अगर ग्लोबली प्रोग्रेस करना है तो कोई भी एक भी पर्सन शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड. एवरीवन शुड बी इन इट टुगेदर. Let's speak together. Let our minds come together. Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all. ठीक है, it's very clear on its own. खुद ही समझ में आता है. क्या है कि सब साथ में मिलके काम करेंगे तो सबको बेनिफिट होगा, है कि नहीं? और हमारे पूर्वजों के एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे तो we can learn more and also impart more knowledge to others. आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स. ये एक्नॉलेजमेंट कहते हैं इसको. अपने पेरेंट्स और अपने जो इंपॉर्टेंट लोग जो उनके लाइफ में है उनको रिकॉल करना एक स्पीच में इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट्स. आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ. विद अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड. ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी. हर बार उन्होंने जब एक बच्चे को स्लेवरी से यानी कि बंदीगिरी से हटाया है तो उन्हें बहुत एक फ्रीडम का एक फीलिंग मिला है. इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटिफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग. आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द freedom of and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. तो उनको जो अवार्ड मिल रहा है ना, he is dedicating it to others also. उनके जो उनके मूवमेंट के जो बंदे हैं, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर इंडिया के और इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, और भी लोगों को, किसको? On behalf of his accepting on behalf of martyrs, fellow activists and his countrymen. Okay, he's proud that he got this award and he's dedicating it to all of these people. My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway, is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. तो इंडिया एंशिएंट है, नॉर्वे मॉडर्न है, तो इसके बीच में जो कनेक्ट है इनके जर्नी के थ्रू, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that. जो नोबेल प्राइज की जो कमिटी है उन्होंने उनको एक लेक्चर के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं जा पाए. बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. साउंड ऑफ साइलेंस मतलब जिनकी आवाजें हम सुन नहीं सकते ना, जो बच्चे जो तकलीफ में है, रो रहे होंगे मन के अंदर,
और इवन शांत, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में है जहां वो रोएंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसको कहते हैं द साउंड ऑफ साइलेंस। द क्राई ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंस रहता है ना, भोलेपन की पीड़ा, जो रोना। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, ये लोग हमको दिखते भी नहीं लेकिन दे आर सफरिंग। I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. इन्होंने बहुत सारे बच्चों को बचाया तो सही, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे बाकी है, तो उनके लिए वो अभी ये स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ही हैज केप्ट एन एम्प्टी चेयर, खाली चेयर उनके साइड में उन्होंने रखा इसी वजह से, टू रिमाइंड हिम दैट स्टिल देयर इज समबडी टू बी सेव्ड. I have come here only to share the voices and dreams of our children, because they are all our children. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. तो वो इधर किस लिए आए हैं? वो बच्चों की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, हाँ, हमारे बच्चों के जो सपने हैं, हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं ये सब हमारे बच्चे हैं। उन्होंने जब बच्चों को बचाया था तो उनके डरे हुए, थके हुए आंखों में देखा था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ आंख। बच्चे यार काम कर करके थक जाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। देखो हम लोग कभी, मम्मी हमको छोटा सा कुछ काम करने के लिए बोलती है तो हम इतना इरिटेट हो जाते हैं। आप इन बच्चों का कभी सोचिए, हाँ, कितने इनको बेचारों को खेलने की उम्र है, लेकिन उस उम्र में भी ये लोग काम करते हैं। कितने डरे होते होंगे, क्योंकि कभी मार मिलेगा ठीक से काम नहीं किया तो, और थक जाते हैं, खाना भी ठीक से नहीं मिलता, बहुत बुरी हालत में रहते हैं बच्चे। तो ये बोल रहे हैं उन्होंने उनके टूटे हुए शरीरों को और उनके टूटे हुए स्पिरिट्स को, मतलब स्पिरिट मतलब उनका जो टूटी हुई जो आत्मा है ना, दुखी आत्मा, उन लोगों को उसने अपने हाथ में उठाया है। 20 years ago in the foothills of the Himalayas, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब वो हिमालय गए थे। I met a small skinny child laborer, एक छोटे से बच्चे को मिले थे, वो चाइल्ड लेबर था। He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? क्या पूछा उस बच्चे ने, क्या दुनिया इतनी गरीब है क्या कि मुझे एक खिलौना नहीं दे सकती, मुझे किताब नहीं दे सकती, हाँ, उसके बदले में मुझे तो बंदूक उठाना पड़ रहा है या तो कोई हथियार उठाना पड़ रहा है, हाँ। तो आई मेट विथ अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर, एक सुदानीज चाइल्ड लेबर को भी मिले, चाइल्ड सोल्जर नॉट लेबर, ये इसको फाइट करने के लिए फोर्स किया जाता है सुदान में। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, टेररिस्ट ने उसको किडनैप किया था। At his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. उसका जो, वो बच्चे का जो फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन में क्या करना पड़ा था उसको अपने खुद के फ्रेंड्स और फैमिली का हत्या करना पड़ा। He had to murder them. He asked me, what is my fault? पूछ रहा है मेरा क्या गलती है, मुझे तो नहीं करना था, मुझे फोर्स किया गया है। Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. Quran says, kill not your children because of poverty. Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. तो बोल रहे कि ऐसा मत बोलो कि कहीं जगह नहीं है, जगह बहुत है. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring एक हफ्ते का जो हमारा मिलिट्री जो खर्चा करता है ना, उससे कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू द क्लासरूम्स, उससे दुनिया के सारे बच्चों को हम क्लासरूम तक पहुंचा सकते हैं. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. क्या बोल रहे हैं, हमारे लॉज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पुलिस, हमारे जज इन बच्चों को बचा नहीं सकते, ये मुझे मत बोलो. आई डोंट बिलीव यू. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. और क्या, shackles मतलब बंधन, chains that bind. मैं ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि स्लेवरी यानी कि बंदीगिरी की जो ये है बंधन जो है वो स्वतंत्रता के फाइट से ज्यादा ताकतवर है. I refuse to accept here. My only aim in life is that every child is free to be a child. उनको क्या चाहिए कि हर बच्चा should grow up as a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school and above all free to dream. ये उनका ड्रीम है हर बच्चे के लिए. What is the only aim in life for Kailash Satyarthi? This is your answer. His only aim in life is these things. You can write the answer from this.
I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack and we never will. दुनिया में बहुत बेकार लोग हैं जिसकी वजह से बच्चों को आज इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे उनके सोच विचार जैसे लोग और भी बहुत सारे उनके साथ उन्होंने काम किया है। एंड ही सेइंग ही इज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। पिछले 20 सालों से उन्होंने बहुत प्रोग्रेस भी किया है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे वो जो नंबर था उसको उन्होंने आधा कर दिया। अभी काफी बच्चे स्कूल में जा पाते हैं। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स बाय थर्ड। चाइल्ड लेबर जो बच्चे घर काम जिनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए उनका भी उन्होंने 1/3 कम कर दिया है। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। बच्चों की मौत, मेल न्यूट्रिशन मतलब खाना नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो कमजोर होते हैं। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स। और बहुत बच्चों का मरने से भी हमें बचाया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। इतना सब करने के बाद भी वो बोल रहा है कि अभी भी बहुत चैलेंजेस बाकी हैं। Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. वो क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज जो ह्यूमैनिटी फेस करता है क्या है? डर और दूसरों के ऊपर मतलब दूसरों को टॉलरेट नहीं कर पाना, दूसरों की जो आइडियाज है, दूसरों की फिलोसफी टॉलरेट नहीं कर पाना। हाँ, ये सबसे बड़ा दुश्मन है ह्यूमैनिटी का। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। हमने अपने बच्चों को सही सिखाया नहीं है। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जिससे हम बच्चों को लाइफ के बारे में कुछ प्रॉपर सिखा सकते हैं, वो हमने नहीं सिखाया है। कौन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, जो सबके लिए एक केयर का फीलिंग लेके आता है, मतलब वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. वो क्या बोल रहे हैं? उनको इस बात का डर है कि बहुत ही जल्दी ये जो हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया सिखाया है, जो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं सिखाया दूसरों की तरफ, इसकी वजह से एक टाइम आने वाला है जब बहुत ही बुरा वक्त हमारे ऊपर आने वाला है। वायलेंस अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा एक समय आने वाला है एंड जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत तकलीफ भी होने वाला है। ओके, राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर these things to take place, for human rights, for security and hope. Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kayanat, in fact 2 Kayanats and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. कई बच्चे बाहर आके they also advocate for human rights. They tell कितना तकलीफ से वो लोग बाहर आए हैं तो वो दूसरों के हेल्प के लिए वो अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग, दे चूज पीस ओवर वायलेंस, मतलब शांति चाहिए, टॉलरेंस चाहिए और हिम्मत चाहिए। द सॉल्यूशंस आर एमर्जिंग बट दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन। सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा। एंड कैन नॉट बी फाइंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से बैठ के हाँ वी सिंपथाइज विथ यू, हमारा दिल आपके साथ है, ऐसे बोल के कुछ फायदा नहीं। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. छोटे-छोटे groups, छोटे-छोटे organizations और even individuals are doing something on a daily basis. ठीक है? Even if they remain acknowledged, बहुत लोग जानते भी नहीं उनको, unrecognized, किसी को आइडिया भी नहीं ऐसे कोई कुछ कर रहा है, and unknown to the world, the solutions are with them. लेकिन इन्हीं के help के through we can reach every corner and do something for children who are in trouble. Okay? Now part 2. We can do it. You may ask that what can one person do? I would recall a story of my childhood. अपने बचपन का एक स्टोरी उनको याद आ रहा है. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." ये स्टोरी में क्या बता रहा है? एक जंगल में आग लग गई थी तो सब एनिमल भाग रहे थे। फिर लायन है ना जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया वापिस उड़ के जा रहा है फायर की तरफ। तो उसने पूछा, अरे तू क्या कर रहा है, जल जाएगा ना। तो चिड़िया ने क्या बोला, मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। तो लायन हंसने लगा, बोला तेरा दिमाग खराब है, तू एक ड्रॉप
पानी से क्या बुझाने वाला है, लेकिन बर्ड ने क्या बोला, मैं अपना एक छोटा सा पार्ट आई एम डूइंग माई बिट, मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, हम सबको हम जो कर सकते हैं करना है, फिर हम सब मिलके सब छोटा छोटा कुछ कुछ करेंगे तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपने सुना होगा वो टर्म ड्रॉप्स मेक एन ओशन, हाँ, वो एक सेइंग है ना, ड्रॉप्स मेक एन ओशन, एक एक बूंद से समंदर बनता है ना। तो अगर हर बूंद बोलेगा अरे मुझे नहीं जाना, ऐसे चलेगा क्या? सब बूंद एक एक करके गिरते तभी जाके पानी एक बकेट में भरता है या कहीं पर भी भरता है कि नहीं? तो इट इज लाइक दैट। हम लोग अगर कुछ गलत देखते हैं तो वी हैव टू टेक एन एक्शन, वी हैव टू टेल अदर्स, वी हैव टू इन्फॉर्म द राइट पीपल एंड remove children from difficult and hateful situations. Okay, 18 years ago millions of individuals marched across the globe. 18 साल पहले कोई एक मार्च हुआ था पूरे दुनिया में, and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened and we did it. Millions of individuals did it. सबने मिलके मार्च किया और उन्होंने एक लॉ लाया जिससे चाइल्ड लेबर अबॉलिश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, बहुत जल्दी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हमारे हाथों में है। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन ग्लोबल मार्केट, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। ठीक है, ये सब है, इतना हमारे पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन व्हाट इज लैकिंग? कंपैशन। कंपैशन यानी कि दूसरों के ऊपर दया। Let us inculcate या develop inside us and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. जो हमारे अंदर जो दया है, let us be compassionate to everybody. Okay? हम ग्लोबलाइज लिए हम ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन दया नहीं दिखा पाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं वो बोल रहा है, वो भी हमको करना चाहिए। Mahatma Gandhi said, if we are to reach real peace in this world, teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. असली शांति सिखाना है तो बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. ठीक है? I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? इसके कौन से, वो पूछ रहा है, ऐसे आप में से किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल स्टिच करते हैं लेकिन उससे खेल नहीं पाते? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? कई बच्चे अपने माँ बाप के साथ कोको फील्ड्स में जाके कोको हार्वेस्ट करते हैं लेकिन उन्होंने कभी चॉकलेट टेस्ट नहीं किया है। Whose children are they who are dying of Ebola? अफ्रीका में कितने बच्चे इबोला से मर रहे हैं, किसके बच्चे हैं वो? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? किसके बच्चे हैं वो जो उनको किडनैप किया जाता है और होस्टेज पकड़ा जाता है? कौन है? बोला they are all our children. ये सब हमारे बच्चे। हमें ऐसे जब हम अपने बच्चे करके सोचेंगे तभी हम उनके लिए कुछ करेंगे, है कि नहीं? I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. हाँ, इंटरजेनरेशनल मतलब बहुत जनरेशन से वो चले आ रहा है, मतलब उनके माँ बाप भी चाइल्ड लेबर थे, उनके माँ बाप के माँ बाप भी चाइल्ड लेबर थे, तो इट हैज ऑलवेज बीन अ प्रोसेस। तो एक 8 साल की लड़की को उन्होंने एक इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर से बचाया था, कहाँ? स्टोन क्वारी में। व्हेन शी वाज सिटिंग इन माय कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू शी आस्क्ड मी, उसको बचाने के बाद वो बच्ची ने उनको कुछ पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर? आप पहले क्यों नहीं आए? ऐसे पूछा। तो हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। उसने जो सवाल पूछा उससे ये सत्यार्थी बहुत ही हिल गए। हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सबके लिए ये सवाल, हम पहले क्यों नहीं आए? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हाउ मेनी गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू? इधर एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द 8-year-old गर्ल्स क्वेश्चन शेक मिस्टर सत्यार्थी? दिस इज द आंसर। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शन। बच्चे देख रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता चलता है हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं। We need collective actions with a sense of urgency. हमें urgently we have to do something about it. Okay? Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. What matters according to Satyarthi? This is the answer. And what does Satyarthi challenge? He challenges this. I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. What is he challenging? Passivity, यानी कि जिसमें हम लोग कुछ करते नहीं है. We don't take any action. That is called passivity. And pessimism मतलब negative attitude surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. Neutrality मतलब help नहीं करना, चलता है, हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं हम, ऐसा attitude. Okay, so he is challenging people to
what does Satyarthi challenge? He challenges the passivity and pessimism surrounding our children. He challenges the culture of silence and the culture of passivity and the culture of neutrality. Okay, with this part 1 and part 2 of this lesson gets over. It's a long lesson. So part 3 we'll do in the next video. Okay, so study well. Take care.